केंद्रीय मंत्री कहा तो एक और खबर है, पुष्टि कर ही लेते हैं आज। कहा गया कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते थे कि शिवराज सिंह चौहान उनकी कैबिनेट को विभूषित करें। आपको दिल्ली बुला के ये राजनीतिक संदेश दिया गया। आपने कहा नरेंद्र मोदी जी मैं भोपाल जाकर विचार करूंगा। आप भोपाल आए, आपका संदेश नहीं पहुंचा, विधायकों के बयान पहुंच गए कि हमारा मुख्यमंत्री तो शिवराज ही होना चाहिए। ये सब गलत है। अब जो गपोड़ेबाजी करते हैं उधर उधर के, उनकी उपज है। कभी ऐसी बात कही नहीं गई, ना सामने आई। मोदी जी हमारे ऐसे नेता है जिनको केवल मैं नहीं, करोड़ों करोड़ लोग श्रद्धा और भक्ति के भाव से देखते हैं जी। और मोदी जी कुछ कहे और ना माने, ये कभी हो ही नहीं सकता। ऐसी कोई बात कभी हुई नहीं। पता नहीं कौन हवा में फैलाता रहता है। अगर भविष्य में इस तरह का प्रस्ताव आएगा, देखिए मेरे बारे में मैं कोई फैसला नहीं करूंगा। मेरे बारे में जो भी पार्टी तय करेगी वही करूंगा। अच्छा। ये एक नहीं अनेकों बार कह चुका हूँ जी शायद। अब आज तक की टीम ने मुझे पूछा था एक बार, जी, तो मैंने कहा कि पार्टी कहेगी दरी बिछाएगी तो मैं दरी बिछाऊंगा। इंडिया टुडे का कार्यक्रम था। हाँ सॉरी, इंडिया मैं भी मंच पे था। राज सिंगप्पा मैंने कहा अब मैं बार बार कितनी बार मैं दोहराऊंगा कि ये पूछा जाता है अक्सर कि भारतीय जनता पार्टी में भविष्य में शीर्ष के दावेदार कौन होंगे। आप सबका जवाब भी हमें पता होता है कि आप लोग अनुशासित सिपाही हैं। खासतौर पे आप तो कहते हैं कि पार्टी दरी बिछाने को कहेगी तो भी करेंगे, पर कुछ नेताओं के नाम गिनाए जाते हैं जिसमें आपका नाम भी है। और फिर साथ में ये भी कहा जाता है कि इस नाम के साथ एक समस्या है। तो पूछा जाता है साहब क्या समस्या है और गुण क्या है? बोले गुण ये है कि सरल हैं, गुण ये है कि संघप्रिय हैं, गुण ये है कि सरकार चलाने का लंबा अनुभव है, गुण ये भी है कि सामाजिक समीकरण जो राजनीति में जरूरी है उस पर भी फिट बैठते हैं। पर आडवाणी जी ने ऐसी पोजीशनिंग कर दी थी शिवराज जी की कि वो नरेंद्र मोदी के वर्सेस हो गए थे 2013 में। देखिए मोदी जी आज केवल पार्टी के नहीं देश के जी, और देश के नहीं दुनिया के नेता है, नेतृत्व कर रहे हैं, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। मैंने पहले ही कहा कि हम लोग अपने बारे में कभी नहीं सोचते कि किसको कहाँ रहना है। मोदी जी माननीय मोदी जी हमारे लीडर हैं, नेता हैं। उनमें हमारा विश्वास और श्रद्धा और भक्ति तीनों हैं और हम उनकी लीडरशिप में काम कर रहे हैं। जो काम दिया जाता वो काम करते रहते हैं, ना इसके दाएं देखते ना इसके बाएं देखते। आप लालकृष्ण आडवाणी जी के संपर्क में हैं? आखिरी बार कब बात हुई? बिल्कुल, मैं कई बार बात करता हूँ। स्वास्थ्य ठीक है उनका? हाँ, मतलब स्वास्थ्य जिस हिसाब से उनकी उम्र है उनका स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। सवाल ये इसलिए भी पूछा जा रहा था मुख्यमंत्री जी, जिस तरीके से आपकी संसदीय बोर्ड से विदाई हुई, मैं उस समय जवाब दे चुका हूँ, आप थे मंच पे जी, वही जवाब है। वही जवाब है। पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। कुछ ठेका है क्या शिवराज सिंह चौहान का कि संसदीय बोर्ड में तू ही रहेगा? भाई और 10 प्रतिभाशाली लोग हैं। एक और नेता हैं नरेंद्र मोदी। कब हुई शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात? मैंने उनको दूर से देखा तब जब डॉक्टर जोशी जी की एकता यात्रा निकली जी, डॉक्टर 1991 में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और एकता यात्रा कन्याकुमारी से लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराने की। मैं उस समय सांसद बना था तो मुझे जवाबदारी दी गई केसरिया वाहिनी के संयोजक की। उस यात्रा के लिए केसरिया ब्रिगेड बनी थी, वाहिनी बनी थी जो आगे पीछे चलती थी, व्यवस्था देखती थी। ओवरऑल यूथ को जोड़ना इस अभियान से, ये उसका काम था। तो मुझे उसका संयोजक बनाया और मोदी जी उस यात्रा के प्रभारी थे। और तब मोदी जी मैं समझता हूँ राष्ट्रीय मंत्री थे, जहाँ तक मुझे मंत्री थे, राष्ट्रीय मंत्री। उस समय जिस ढंग से उनने यात्रा का संयोजन किया था और एक एक चीज का डिटेल और एडवांस प्लानिंग करते थे जी, वो आश्चर्य करने लायक था, सीखने लायक था। केसरिया वाहिनी के संयोजक के नाते मेरा उनसे फिर बहुत परिचय आया, कई बार काम के नाते भी। मुझे एक दृश्य याद है, हम सब लाल चौक जाना चाहते थे। रेला था जो वहाँ श्रीनगर के लाल चौक पे जाना चाहता था, लेकिन तत्कालीन सरकार ने, केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था की कि सब नहीं जाएंगे और डॉक्टर जोशी कुछ साथियों के साथ जाके वहाँ तिरंगा झंडा फहराएंगे, वो आपके ध्यान में जी। हम लोग बहुत बेचैन थे कि इतनी मेहनत हुई और तिरंगा झंडा नहीं फहरा पाया तो मतलब क्या है। कुछ लोग उद्वेलित भी थे, परेशान भी थे। लेकिन मोदी जी
उनका हृदय कितना कोमल है, इसका एक उदाहरण मैं आपको सुनाता हूँ। बताइए। मोदी जी के साथ दिन और रात जो उस टीम में लोग लगे थे यात्रा के संयोजन की, कई दिनों से दिन और रात उनके साथ चलते थे, काम करते थे, उन सबकी भी इच्छा थी कि लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराया जाए, लेकिन नहीं फहरा पाए। तो मोदी जी जब लौट के आए यात्रा के समाप्ति के बाद, जम्मू में एक सभा हुई। सभा में मोदी जी बोले और बोलते बोलते उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ इतने दिन तक मेरे कार्यकर्ताओं ने काम किया, ये सब तिरंगा झंडा फहराना चाहते थे, लेकिन ये नहीं जा पाया। रात भर उस दिन ये बैठे बैठे रोते रहे सब, और ये कहते कहते मोदी जी का गला रुंध गया और उनकी आंखों से आंसू बह निकले। तब मैंने देखा कि इतना कोमल हृदय भी है कि अपने कार्यकर्ताओं के लिए उनके आंखों में आंसू आए कि ये जा नहीं पाए, उस दृश्य को देख नहीं पाए इतनी मेहनत करने के बाद। तो मोदी जी के व्यक्तित्व के विविध पहलू हैं, विविध पहलू हैं। सचमुच में ऐसा लीडर मिलना बहुत ही दुर्लभ है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी जिस ढंग से हमने चीज़ें सीखी उनसे कि काम को कैसे व्यवस्थित करना चाहिए। अब एक तड़फ बताता हूँ मैं उनकी। बताइए। एक दिन वो आने वाले थे रीवा, बतौर प्रधानमंत्री? बतौर प्रधान, अभी की बात है। अच्छा। हम रीवा के कार्यक्रम की तैयारी कर रहे थे, तो उनके मन में धरती माँ के साथ जो अन्याय हो रहा है, केमिकल, फर्टिलाइजर, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषित नदियाँ, कितनी गहरी पीड़ा है पर्यावरण के लिए, उसका ये उदाहरण है। वो प्राकृतिक खेती के लिए मुख्यमंत्रियों को आग्रह करते ही रहते हैं, लगातार हम लोग उस दिशा में काम भी कर रहे हैं। लेकिन उस समय उनके मन में ये विचार आया कि ऐसी एक नाटिका बननी चाहिए कि जिसमें धरती, एक बेटी धरती बने और धरती बन के वो अपील करे कि आखिर धरती कहे पुकार के, मुझे कब तक मारोगे, मैं तुम्हें अन्न देती हूँ, मैं तुम्हें जीवन देती हूँ, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर डाल डाल के तुमने धरती की क्या हालत कर दी है जी। और इतनी शिद्दत से मुझे समझाया कि मैं आश्चर्यचकित रह गया। हमने वो बनाई नाटिका फिर, और उनके मन में जो प्रकृति के लिए, धरती के लिए, पर्यावरण के लिए, मानवता के लिए जो तड़फ और प्रेम है, वो उससे परिलक्षित होती है। ऐसे एक नहीं कई प्रसंग है।